हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता है आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। आज का हमारा सेशन है नलवाड़ी सेशन, नलवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। आज हम लोग मैथ सेशन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन, इफ़ m इज़ द क्यूब रूट ऑफ n देन द वैल्यू ऑफ n। ये बोला जा रहा है तो क्यूब रूट ऑफ n है, तो इसमें देख लेते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ n इक्वल टू m, ये हमें क्वेश्चंस में गिवन दिया हुआ है। तो हम इस दोनों को क्या करें, क्यूब रूट कर लेते हैं। तो 3√3n इसका क्यूब करें, फिर m का भी अगर क्यूब किया जाए तो क्या होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि n 1/3 इंटू 3 कैंसिल हो जाएगा और इधर में क्या आ जाएगा, m क्यूब आ जाएगा। तो n का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, m क्यूब हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा, m क्यूब हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, हाउ मनी नेचुरल नंबर बिटवीन 18 स्क्वायर एंड 19 स्क्वायर। तो यहाँ पर जो छोटा वैल्यू होता है उसको 2 टाइम्स किया जाता है। तो 18 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 36। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। देखिए ऐसे भी होता है और एक होता है n इक्वल टू कितना दिया, 18। तो n + 1 कितना है, 19। तो इसका जो दोनों का डिफरेंस होता है वो होता है 2n, और 2n का मतलब 2 इंटू n, n का वैल्यू कितना, 18। तो 18 इंटू 2 कितना हो गया, 36, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है ना, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए इरेशनल नंबर। तो इसमें से कौन सा है जो इरेशनल नंबर नहीं है। तो हमें इरेशनल नंबर नहीं खोजना है। तो इसमें से देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। ओके, तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 4 माइनस 4√3 प्लस में 3। तो यहाँ से देखिए एक √4 आ गया और ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये तो इरेशनल हो जाएगा। अगेन देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये भी इसमें भी इरेशनल आ जाएगा। 2ab में क्या होगा, 2√6 मिलेगा मुझे, 2√6 मिल जाएगा, क्योंकि 2 है और 2a में √2 आ जाएगा और b में क्या आ जाएगा, √3 आएगा। तो 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा, √6 हो जाएगा। तो ये भी इरेशनल हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, √2 माइनस √3, √2 प्लस तो a² माइनस b² मतलब क्या है, √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 इक्वल टू -1, और ये एक फ्रैक्शन वैल्यू आ सकता है नीचे में 1। तो ये क्या हो गया, p/q के फॉर्म में आ रहा है। तो ये हम इसे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ये 7 देखिए, इसको अगर 7 को देखा जाए तो इस 7 को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 को √7 इंटू √7 करते हैं। एक 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर भी क्या बचेगा, 2/√7। और ये क्या है, इरेशनल है। तो रेशनल में ओनली हो जाएगा ओनली ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, आफ्टर हाउ मेनी प्लेस विल बी डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रेशनल नंबर्स। अब इसमें देखिए, कभी भी ऐसा अगर आपको दिया जाए तो आपको इसका एक फॉर्म होता है 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m। तो इस दोनों वैल्यू में से जिसका पावर ज़्यादा हो जाए उतना नंबर के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं 2 का पावर 4 और 5 का पावर 3 है। तो इसमें दोनों में से बड़ा पावर किसका है, 4 का पावर। तो ये 4 नंबर्स के बाद वो क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, प्रोडक्ट ऑफ 0 ऑफ x² माइनस 15। तो x² माइनस 15। तो यहाँ से देख सकते हैं a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू -15। ओके, तो यहाँ में क्या दिया, प्रोडक्ट ऑफ 0। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ 0 ये होता है आपका c/a। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, c/a। तो c का वैल्यू कितना है, माइनस में 15, और a का वैल्यू कितना है, 1। ओके, तो c/15 और इसका जो वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, माइनस में 15, और ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, a। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 2 है और 3x प्लस 6y इक्वल टू 6 है। तो उसे हम लोग कौन सा इक्वेशन में देगा, कौन सा नंबर ऑफ इक्वेशन सोल्यूशन होगा वो हमें फाइंड आउट करना। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख लिया है x प्लस 2y माइनस 2। यहाँ पर क्या आएगा -2, क्योंकि प्लस था इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 6 जो है प्लस में इस साइड आएगा तो क्या जाएगा माइनस हो जाएगा। तो मैंने a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लिए हैं यहाँ से, और यहाँ से हम लोग बैठा कर देख लेते हैं। देखिए a1 बाई a2 तो ये क्या हो जाएगा 1/3, b1 बाई b2 तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 और यहाँ से हो जाएगा 6, कैंसिल करने पर हो जाएगा 1/3, c1 बाई c2 तो c1 का वैल्यू -2 और ये है -6, कैंसिल किया जाए तो 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से फाइंड आउट करके क्या निकला, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, और ये जो इक्वेशन निकला वो क्या निकला, इन्फिनिटी मेन्यू सोल्यूशन निकला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ये डी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द लाइन ऑफ द रिप्रेजेंट द इक्वेशन y इक्वल टू 4x। तो यहाँ पर देखिए y का जो वैल्यू है ये कितना दिया हुआ है, 4x दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि y इक्वल x इक्वल टू क्या सकते हैं, वैन x इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, पहला वैल्यू हुआ। दूसरा वैल्यू में हम लिख सकते हैं वैन x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिए y इक्वल टू 4 इंटू 1 हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगेन देख लेते हैं हम लोग y इक्वल टू कितना ले सकते हैं 2 ले लिए। ठीक है, तो y इक्वल x इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन क्या निकल कर आ गया देख लेते हैं, x एंड y। तो ये पहला तो 0 आया, दूसरा 0, पहला 1 एंड 4 आया, तीसरा 2 एंड 8 आया। ठीक है, तो इस पर हम लोग ग्राफ अपलोड करके देखते हैं, और ग्राफ अपलोड करने के बाद हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हाईएस्ट कितना है 4 है, 8 भी है ना, तो 8 इधर में दे देता हूँ। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 y के वैल्यू 1 2 3 4 2 3 4, यहाँ x है, ये y है, x डैश y डैश। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए पहला वैल्यू जो 0 0 ये तो यहीं पर आ जाएगा। दूसरा 1 एंड 4, अगर x का वैल्यू क्या है 1 2 3 4 और x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 4, तो पहला दूसरा यहाँ पर आ जाएगा, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और थर्ड क्या हो गया 2 एंड 8, तो ये हो जाएगा आपका x का वैल्यू 2 और इसका वैल्यू 8 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 4 हो गया, 5 6 7 8, तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जो पास होगा वो कहाँ पर पास होगा, आपका ओरिजिन से पास हो रहा है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस में c इक्वल टू 0 है, देन हैज़ इक्वल रूट्स दिया था। इक्वल रूट्स का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो हमें c का वैल्यू निकालना है, तो b को इस साइड भेज देते हैं, तो 4ac इक्वल टू b², तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा b² बाई 4a, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो देख लेते हैं b² बाई 4a, b² बाई 4a कौन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर्स आपका हो जाएगा 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, अंडर व्हाट कंडीशन ax² प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0 विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा कौन सा इक्वेशन है, तो ये हमेशा क्या हो जाता है a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a का वैल्यू अगर 0 है तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर बचेगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और a नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में हमें क्या दिया है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है आपका 26 टर्म, क्या दिया 26 टर्म्स ऑफ AP 0 -4 -8 n -12, वो क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अगर फर्स्ट टर्म देखा जाए A1 का वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ आपका 0 दिया हुआ है।
ओके, सेकेंड टर्म क्या दिया हुआ है, सेकेंड टर्म दिया माइनस में 4, तो डी कितना हो जाएगा, ये होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी -4 को -0, तो ये हो जाएगा आपका -4। और कितना 26 टर्म निकालना, तो फॉर्मूला हम लोग होता है A26 इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू में डी। ओके, तो 26 टर्म निकालना हमें, तो फर्स्ट टर्म हो गया आपका 0 प्लस n टर्म मीन्स 26 माइनस में 1 और d मीन्स माइनस में 4। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना 26 माइनस 1 25 इंटू माइनस में 4, तो कितना हो जाएगा माइनस में 100। -100 है किसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट 0 0 एंड -8 -6। तो देखिए 2 पॉइंट दिया हुआ है, जिसको हम ए मान लेते हैं, माइनस में 8 एंड 6, और दूसरा पॉइंट है, सॉरी पहला है 0 0 ना, सॉरी, तो पहला पॉइंट दिया हुआ है 0 एंड 0, और दूसरा जो पॉइंट है वो दिया हुआ है आपका माइनस में 8 और 6। तो यहाँ से हो जाएगा x1 का वैल्यू हो गया 0 एंड y1 का वैल्यू हो जाएगा 0। यहाँ पर x2 का वैल्यू हो जाएगा -8 एंड y2 का वैल्यू हो जाएगा 6। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए एक फार्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला, उससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम लोग फार्मूला में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए x2 का वैल्यू कितना है 6 माइनस x1 का 0 का होल स्क्वायर, y2 का 0 और y1 का वैल्यू कितना है, y2 का कितना, सॉरी 6 दिया हुआ है और y1 का वैल्यू 0 दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर √100 हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका, देख लेते हैं, सॉरी x2 का वैल्यू दिया हुआ है माइनस में 8। ओके, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और प्लस में 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो इसमें अगर आप प्लस करते हैं तो रूट में हो जाएगा आपका 100, और रूट का 100 टूटेगा तो ये हो जाएगा 10, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 10, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो देखिए फिर से हमें दिया है कोऑर्डिनेट का ही है, वो a इक्वल टू कितना दिया 5 एंड 6 दिया हुआ है, और b इक्वल टू दे दिया आपका -3 एंड 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से फिर से देखिए x1 का वैल्यू आ गया 5 एंड y1 का वैल्यू हो जाएगा 6, यहाँ x2 का वैल्यू हो जाएगा -3 एंड y2 का वैल्यू हो जाएगा 2। तो हमें क्या इस बार निकालना है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का वैल्यू होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है। तो x1 का वैल्यू है 5 और x2 का वैल्यू है -3 और डिवाइडेड बाई 2, y1 का वैल्यू आपका है 6 और प्लस y2 का वैल्यू है 2 और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से देख सकते हैं 5 माइनस में 3 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2/2 मीन्स 1, और इधर से हो जाएगा 4। तो कितना आ गया 1 एंड 4। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है 1 एंड 4। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13, यहीं पर हम लोग बना लेते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है sin 2a इक्वल टू 2 sin a, और हमें यहाँ से पूछा है कौन सा वैल्यू इसमें सेटिस्फाइड करेगा। तो हम लोग मान लेते हैं व्हेन a इक्वल टू 0 डिग्री, क्या मान लिया 0 डिग्री। अगर ये 0 सही, अगर दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ sin 2a इक्वल टू 2 sin a। तो साइन ए का जगह पर क्या डालना है 0 डिग्री, 2 sin 0 डिग्री। तो यहाँ से देख सकते हैं कितना आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा sin 0 डिग्री। ओके, sin 0 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा sin 0 कितना होता है, sin 0 0 ही होता है। sin 0 अगर देखिएगा तो वो होता है 0 डिग्री, और sin 0 0। तो यहाँ से 2 × 0 0। तो यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया आपका इक्वल हो गया, और ये प्रूफ हो गया कि ए का वैल्यू जो होगा क्या होगा वो 0 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या दिया 8 cos स्क्वायर ए माइनस 8 cot स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखिए 8 cos स्क्वायर ए माइनस
8 कोट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग 8 को कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो 8 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो 8 क्या हो जाएगा आंसर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 15 इसमें दिया इफ़ इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी है और उसमें अगर बी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है ना, तो यहाँ से अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, एक देखते हैं कि बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि अगर राइट एंगल बना तो आपका एंगल बी क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो एक मैं देखता हूँ ए बी सी, तो यहाँ से देख लीजिए ए बी का वैल्यू 6√3 दिया हुआ है। ओके, एंड ए सी का जो वैल्यू है वो ए सी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया 12 सेंटीमीटर दिया, एंड बी सी का वैल्यू है वो 6 दिया हुआ है। तो हमें एंगल बी का फाइंड आउट करना, अगर ये 90 डिग्री है तो ये बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई होगा। और पाइथागोरस थ्योरम का वैल्यू होता है h² = p² प्लस में b²। जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आना चाहिए, अगर ये इक्वल आ जाता है तो ये बी का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। तो देख लेते हैं h² मतलब 12 का स्क्वायर, p² मीन्स 6√3 का स्क्वायर और प्लस में बेस मतलब 6 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं 12 का स्क्वायर 144 और 6 का स्क्वायर 36 इंटू √3 मीन्स 3, और ये 36 हो जाएगा। तो 144 और ये कितना होगा 6 18 3 10 108 प्लस में 36। तो यहाँ से देखिए ये दोनों को अगर प्लस कीजिएगा तो ये 144 आ जाएगा और इधर भी 144 आ गया। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब है एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री ही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या है, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल। तो एक सर्कल का सबसे बड़ा कोड होता है वो होता है आपका डायमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट एंड सर्कल इज। तो ये जो कॉमन पॉइंट होता है एक सर्कल का मान लीजिए, और ये इसका क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, इफ़ सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ न्यूमेरिकली इक्वल। तो मतलब जो सरकमफ्रेंस है और एरिया है किसका, सर्कल का, वो इक्वल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सर्कल का, ये क्या है सर्कल, सर्कल का क्या क्या इक्वल दिया, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, सरकमफेरेंस, और इसका एरिया दोनों क्या है इक्वल है। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr होता है, और एरिया क्या होता है πr² होता है। तो यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो आर का जो वैल्यू है वो हो गया आपका 2। ठीक है, तो यहाँ से जो रेडियस आएगा वो क्या निकालने दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस जो होगा वो कितना आ जाएगा 2 यूनिट्स आ जाएगा। अगर डायमीटर पूछता तो ये 4 यूनिट्स हो जाता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन दिया आपका क्वेश्चन नंबर 19 में, और 19 में भी सेम ही इसी तरह आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन इसमें क्या करना है डायमीटर निकालना है। अभी जितना आएगा उसको डबल कर देना है आपका। ठीक है, तो 19 में क्वेश्चन देखिए, द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। इस बार स्फीयर का पूछा है, किसका पूछा है स्फीयर का। तो स्फीयर का क्या क्या है वॉल्यूम, इस बार वॉल्यूम इक्वल है और एरिया इक्वल है, किसका, तो स्फीयर का। तो इसका क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³ होता है, और इसका एरिया क्या होता है 4πr² होता है। ओके, तो यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, आर यहाँ पर 2 आर है, यहाँ पर 3 आर है, तो 2 आर कैंसिल हो गया, यहाँ से एक आर बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए r/r का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, नीचे था इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाता है। रेडियस कितना आ गया 3 यूनिट्स आ गया। ओके, तो रेडियस 3 आ गया, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, तो डायमीटर जो होता है वो 2 रेडियस होता है, 2 इंटू आर होता है, तो 2 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा 6 यूनिट हो जाएगा। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, तो 6 यूनिट इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वो दिया हुआ है अ नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेकर 100 तक आपका टोटल नेचुरल नंबर है। द प्रोबेबिलिटी डैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 7, तो वो क्या ना, जो भी नंबर होगा वो कितना होगा, 7 से डिवाइड होगा। तो देखिए 7 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 7 में पहला तो 7 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 14, उसके बाद 21, इस तरह चलते जाएगा। और लास्ट जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो लास्ट नंबर होगा आपका 98। यही है जो लास्ट, क्योंकि 99 7 से डिवाइड नहीं होगा, 100 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो लास्ट में हो जाएगा, लास्ट तक जाएगा वो 98 जाएगा, और स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 7 से होगा। इतना क्लियर है। अभी देखिए हमें फर्स्ट नंबर मिल गया है, फर्स्ट A1 का वैल्यू है 7 एंड A2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 14। उसी तरह देखिए डी कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, A7 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग AN का वैल्यू जो टर्म होता है, यहाँ से यहाँ तक कितना टर्म होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये N का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, A + N - 1 इंटू डी। तो AN कितना, तो लास्ट टर्म हमें पता है 98 है, और ये फर्स्ट टर्म 7 है, प्लस टर्म मुझे नहीं पता डी कितना, वो भी 7 है। इतना समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये 7 इस साइड गया था, 98 माइनस में 7 इक्वल टू N - 1 इंटू में 7, तो ये हो जाएगा आपका 91 N - 1, और इधर से हो जाएगा 7 से ये कट जाएगा, ये 13 टाइम्स। ओके, तो ये 13 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना, ये -1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 13 + 1, तो n का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 14 हो गया। तो टर्म तो कितना आ गया आपका, 14 टर्म्स आ गया। यहाँ से मैं दिखा सकता हूँ, यानी टर्म जो है, टोटल टर्म कितना आ गया, टोटल टर्म ये आ गया आपका 14, और टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर वो तो 100 है, ये बात तो आपको पता है। तो हमें ऐसा नंबर 7 से डिविजिबल 1 से लेकर 100 तक का जो होगा वो कितना, 14 आ गया। तो हमें क्या करना है, गेटिंग करना है जो 7 से डिविजिबल में रहता है। तो यह प्रोबेबिलिटी आप यहाँ से लिख सकते हैं, P गेटिंग डिविजिबल बाय 7 है ना। तो ये कितना आ जाएगा, टोटल नंबर कितना 100 है, और उसमें कितना है, यहाँ से देख सकते हैं तो 14 है, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये 7 और ये हो जाएगा 50, तो ये कितना आ जाएगा 7/50, और यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ओके, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20 तक यहाँ हो जाता है आपका कंप्लीट। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 45 तक। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।